तो आज के इस वीडियो में हम लोग खुद से एक चैलेंज लेने वाले हैं। 3 डिफरेंट फ्रेम्स पे ट्रेड करेंगे। अराउंड 5 से 6 ट्रेड्स हम लोग इस वीडियो में प्लेस करने वाले हैं। पांचों की पांचों ट्रेड्स डिफरेंट फ्रेम्स पे रहने वाली है एंड देखते हैं किस फ्रेम में हम सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं रैंडम साइकोलॉजी के साथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूके ब्रेंट ओटीसी का चार्ट एंड द ट्रेडिंग फ्रेम हम रखते हैं। सबसे पहला जो फ्रेम रखेंगे वो हम रखेंगे तो 5 4 3 2 1 मार्केट ये बंदा है कमाल, एनालिसिस का गेम है बिल्कुल लाजवाब। फॉरेक्स हो या क्रिप्टो सब में है ध्यान, ट्रेड एक्स के सिग्नल्स बनाए सब कमाल। ट्रेड एक्स प्रो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग का असली राजा, सिग्नल देते 5 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स के बीच में 5 सेकंड के फ्रेम में मुझे यहाँ पे क्लीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे मूविंग एवरेज पे एक तरीके से काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ था, रिवर्स कैंडल आ गया था, नेक्स्ट कैंडल ने मूव किया, उससे नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक, ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसको ब्रेक कर दिया था। ये वाला कैंडल अभी बन चुका है। अभी हम लोग जो है एक 5 सेकंड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर इस मूविंग एवरेज तक आता है तो एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड फॉर डाउन। चलो आपके साथ ट्रेड प्लेस किया हमने, हमें जाना डाउन के साथ था, बट द रीजन कि हमने आपके साथ इसलिए प्लेस किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने गैप दिखा दिया था। एंड अगर मार्केट गैप आप लोगों को दिखाता है देन इट मींस कि डेफिनेटली उसको एक बार करेक्शन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली इन द सेम डायरेक्शन जाएगा ही जाएगा। सो वी डिड द सेम, हम लोगों ने ट्रेड लिया एंड इसको एग्जीक्यूट किया। एंड ये वाला जो ट्रेड था अपना $50 के साथ हमने ट्रेड किया था एंड दैट इज अ विनिंग वन। बिटकॉइन को ओपन करते हैं। यहाँ पे काफी बड़ा एक गैप बनाया था एंड मार्केट यहाँ पे इसको अभी तक फुलफिल करने के लिए आया नहीं। आई डोंट नो, नेटवर्क की वजह से दिखा रहा है, लिटरली दिस गैप एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं एक रेक्टेंगुलर पॉइंट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। डेफिनेटली एक बार नीचे आएगा इस पॉइंट की तरफ इसको कवर करने के लिए। एंड जैसे इस जोन में आएगा एंड नीचे वाले पॉइंट की तरफ आएगा, एट द सेम पॉइंट हम लोग इनवर्स डायरेक्शन में जो है ट्रेड प्लेस कर देंगे। या फिर इस पॉइंट तक भी आता है, फिर नीचे की तरफ में सेलर जरा सा भी इंटरेस्टेड रहते हैं तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने एक गैप दे दिया है। सो दिस कैन डू एनीथिंग। मेजर प्रेफरेंस डाउन की रखते हैं क्योंकि पहले डाउन आना चाहिए, ठीक है। 5 सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया। हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है कि एटलीस्ट यहाँ तक आए, नहीं भी तो दिस नीड टू बी विनिंग वन, क्योंकि हमारी एंट्री थोड़ी सी ऊपर हुई है इसमें, ठीक है। दिस इज इवन अ विनिंग वन। 2 ट्रेड्स लिए 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पे, दोनों प्रॉफिटेबल। रैंडम ट्रेड्स लिए, रैंडम साइकोलॉजी कुछ भी ऐसा नहीं था। 5 सेकंड की अभी आप लोगों को मैं यूनिक स्ट्रेटेजी बता देता हूं। इफ यू गाइस आर ट्रेडिंग 5 सेकंड में आप लोगों को सबसे मेन चीज का क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ये गैप्स बनते हैं। इन गैप्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर पैटर्न के साथ, लाइक सपोज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बना है, इससे नेक्स्ट कैंडल ने गैप देके ऊपर की तरफ एक 5 सेकंड का कैंडल बना दिया। 5 सेकंड बहुत क्विकली पास हो जाता है, तो आप लोग आराम से वेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट कैंडल पे आप लोग जो है डायरेक्टली इनवर्स के साथ ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मैंने किया है, अटेम्प्ट किया है, ट्राई किया है, तो मेरी साइकोलॉजी उतनी बिल्डेड है, डेवलप्ड है कि मैं एक बार देख के थोड़ा बहुत समझ जाता हूं। नॉट 100% बट यस 80 to 90% मैं समझ जाता हूं। सो आई ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। यहां पे भी अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, आप लोगों को ड्रॉ करना नहीं आता है, मैं सिंपल आपको इसी में बता देता हूं। जिगजैग टू जिगजैग आप ड्रॉ करो, जिगजैग ड्रॉ करो, पॉइंट टू पॉइंट उसको अटैच करो। अटैच करने के बाद यू नीड टू ट्रेड। सपोज ये यहां पे एंड होता है, नेक्स्ट कैंडल गैप देके नीचे आता, उससे नेक्स्ट कैंडल पे हम अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हैं। क्वाइट सिंपल। अभी इन द वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था ये पॉइंट पेंडिंग है, यहां तक आएगा, आया मार्केट। अभी ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं, सेम रेक्टेंगल के पॉइंट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये वाला पॉइंट पेंडिंग है, अभी तक मार्केट यहाँ पे आया नहीं, क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, शॉर्टेस्ट फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा है। हालांकि वो चीज वैलिड नहीं रहती है वहां पे, बट यस दैट इज क्रिएटिंग। सो एक छोटी सी साइकोलॉजी है, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगा के ट्रेड करना पड़ेगा एंड इट विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। अभी 1 मिनट पे कैंडल टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लेते हैं एंड ट्रेडिंग का फ्रेम जो है वो रखते हैं हम डिफॉल्ट 0025। तो यहाँ पे अभी हम इस फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हैं, लाइक 35 to 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स या फिर 1 मिनट का हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं मार्जिनल सेफ्टी के साथ। अभी मैं आप लोगों को मार्जिनल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद अभी आप लोगों ने देखा कि नया वाला कैंडल स्टार्ट हो चुका है, नया वाला कैंडल स्टार्ट हो चुका। अभी मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 20 सेकंड तक, 25 सेकंड तक, जब तक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं 30 सेकंड की ड्यूरेशन के अंदर अंदर ट्रेड प्लेस कर पाऊं, तब तक मैं वेट करूंगा। अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि मार्केट इस पॉइंट पे आके रिजेक्ट कर देता है एट द सेम मोमेंट फ्रंट 20 सेकंड्स पे, 25 सेकंड्स पे, 26 सेकंड्स में, तो इस पॉइंट पे मैं इनवर्स डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दूंगा, अपर डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे दिख रहा है टेंड सपोर्ट बन गया एंड सारी चीज एज पर द एनालिसिस है, तो दिस शुड पुश इटसेल्फ फ्रॉम अप फॉर श्योर। तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन में प्लेस करूंगा। दैट इज द सिंपल फंड ऑफ मार्जिनल सेफ्टी। मार्जिनल सेफ्टी इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग जहां पे हम लोगों को एक छोटा सा मार्जिन उठाना पड़ता है इन द इनवर्स डायरेक्शन, जहां पे मार्केट मूवमेंट करता है इन प्राइमरी सेकंड्स, प्राइमरी मिनट्स या प्राइमरी आवर्स, एंड उसी के बेस पे उसी के बेनिफिट को उठाते हुए हम लोग इनवर्स डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हैं, जो हम डेडिकेटेड डायरेक्शन में दिमाग में बिठा के रखते हैं कि मार्केट कैन एक्ट लाइक दिस। सो एज आई कैन सी ये 0.5 लेवल बन रहा है यहाँ पे इस स्विंग का। आई थिंक सो कि 0.5 लेवल बन रहा है।
मैं वेट करता हूँ एक बार, मैं फिबोनाची के थ्रू डेफिनेटली ड्रॉ करके जरूर देखूंगा इसको, ताकि गड़बड़ ना हो जरा भी। पॉइंट्स टू पॉइंट्स को हमेशा मैच किया करो, कभी लगे कि हाँ थोड़ा सा ही तो ऊपर है क्या ही फर्क पड़ेगा, वो थोड़ा सा फर्क ही बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है कभी कभार। 0.5 लेवल पे शार्प इस मूविंग एवरेज से भी इसको थोड़ा सा एक तरीके से अट्रैक्शन मिल गया है और जरा सा नीचे आ गया 61.8 लेवल की तरफ। आई कैन गो विद अप। भी 35 सेकंड्स का टाइम था, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, मैंने प्लेस यहाँ पे किया था, हालांकि मेरा ट्रेड जो प्लेस है वो थोड़ा ऊपर हुआ है, बट यस अगर मैं यहाँ पे प्लेस यहीं पे किया था, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे लगती शार्प तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत रेड में भी एंड होता है तो वहां पे मुझे एक मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने सोचा था हुआ वही, बेशक डोजी बन गया, रेड डोजी बन गया, रेड में थोड़ा और बॉडी एक्सपेंड होकर बन गया, बट मेरा जो ट्रेड है वो विन गया है। जो मेरा ट्रेड था, जो मुझे आउटकम चाहिए था वो पॉजिटिव ही आया है। सो 7 more seconds टू गो। दिस इज व्हाट मार्जिनल सेफ्टी इज। मार्जिनल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, ट्रेड भी ले दिया एंड टाइम फ्रेम्स भी टेस्ट कर लिए। So the trade is again a winning one। 3 ट्रेड्स लिए, तीनों के तीनों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे अभी तक। So at the pair of CAD CHF 40C I am getting an opportunity and we guys can trade with $200 for downward direction। बट यहाँ पे 20 सेकंड्स का ही फ्रेम लेफ्ट है, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट कैंडल का। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगा, एट नेक्स्ट कैंडल वी गाइस आर गोइंग टू ट्रेड। $200 का रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एंड ट्रेड अपना रहने वाला है एज पर द क्लोजिंग। जो क्लोजिंग रहेगा, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो ऊपर के साथ, नीचे रहेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों ने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। दैट इज अ गुड एंट्री दो। वेट करते देखते हैं कि आउटकम निकल के आता है, क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। रीजन क्वाइट सिंपल, यहाँ पे काइंड ऑफ पूरा का पूरा कंजेस्टेड मार्केट बन गया था। यहाँ पे बार बार एक ही पॉइंट में रेंजिंग मार्केट में मूव कर रहा था, तो व्हाट आई थॉट ऑफ कि एक टच हो गया, दूसरा टच हो गया, तीसरे टच पे सेम मूविंग एवरेज से एटलीस्ट एक बार और रिस्पेक्ट दे सकता है एंड एक बार और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इससे नेक्स्ट मूवमेंट पे जो भी रहेगा वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इट कैन डू एनीथिंग। बट यस, मुझे दिखा कि फर्स्ट सेकंड 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, दोनों अटेम्प्ट सक्सेसफुल थे मार्केट के कैंडल्स के, तो ये थर्ड अटेम्प्ट पे भी हमें मिल सकता है। थर्ड अटेम्प्ट पे इवन दो इफ ग्रीन डोजी क्लोज देता है, थोड़ा बॉडी वाला कैंडल भी क्लोज देता है, तो वी गाइस है तो मार्जिन थोड़ा ऊपर ट्रेड अपना जो है प्लेस हुआ है। 8 more seconds to go। 5 4 3 2 1 एंड देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ऑलराइट, दिस इज अ विनिंग वन। $150 का लॉस हुआ था, $200 का डायरेक्ट ट्रेड प्लेस किया एंड हम लोग अभी अगेन प्रॉफिटेबल है। 3 ट्रेड वो प्रॉफिटेबल उठाई थी। इसमें हमने सपोज किया था कि हम लोग 2 ट्रेड प्लेस करेंगे, 2 ट्रेड प्लेस किए, वो नेगेटिव गए थे अपने। थर्ड ट्रेड हम लोगों ने अगेन प्लेस किया, जो थर्ड ट्रेड था हमने अपना वो हमने लिया था थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी के साथ एंड वो वाला ट्रेड जो है अपना गया है विन, वो हमने लिया था पूरा का पूरा 1 मिनट का ट्रेड। तो आउटकम देखो, स्ट्रेटेजी पूरी सेम है, हर एक चीज एकदम सेम है, 100% सेम, किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट जो आउटकम निकल के आया दैट इज कि 5 सेकंड का जो हमने ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड्स बेनिफिशियल एंड इसके बाद हमने मार्जिनल सेफ्टी के साथ और 1 मिनट के जो ट्रेड लिया उसमें हमारी 2 ट्रेड्स बेनिफिशियल गई है एंड एक ट्रेड अपनी जो है वो लॉस गई है। अभी हम लोग करेंगे 2 मिनट का ट्रेड। तो हम सेंटर फ्रेम को रखेंगे यहाँ पे। ये सेंटर फ्रेम में किस लिए रखता हूँ, ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंट लॉजिक बिहाइंड इट, क्योंकि जब हम सेंटर फ्रेम रखते हैं, एक अपने पास होता है टाइम वाला ऑप्शन एंड दूसरा होता है क्लॉक वाला ऑप्शन। क्लॉक वाला ऑप्शन हम रखते हैं इसलिए क्योंकि जब अपना मार्केट का जो कैंडल है खत्म होगा, इंस्टेंट एट द टाइम अपना जो ट्रेड है वो भी फिनिश हो जाएगा। सपोज दूसरा अगर मैं रखता हूँ फ्लैट 1 मिनट का, यहाँ से हटा के स्विच करके पूरा 1 मिनट का रखता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेड, तो अगर वहां पे 2 सेकंड बचे हुए, 58 सेकंड इस कैंडल के चले गए, 2 सेकंड बचे हुए, आप लोगों ने ट्रेड किस डायरेक्शन में लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहां से मार्केट अप गया एंड उससे अगली जो 2 सेकंड थी पूरा कैंडल ग्रीन बना है, बट नेक्स्ट 2 सेकंड में पूरा का पूरा स्पाइक के साथ डाउन आ गया, तो एट दैट मोमेंट यू गाइस कैन नॉट डू एनीथिंग, वो वाला ट्रेड आपका लॉस चला जाएगा। तो बेटर है जो आउटकम है सेम कैंडल पे मिल जाए तो अपने लिए बेटर है। अभी मैं क्लॉक पे स्विच करके 0036 2 मिनट की ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। देखते हैं यहाँ पे 2 मिनट की 2 ट्रेड्स निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है, एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन बना हुआ क्लीन दिख रहा है एंड इसी के साथ साथ अगर देखते हैं तो मार्केट इज पुशिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड यहाँ पे अपना ये जो है ट्रेंड सपोर्ट एक तरीके से बना हुआ है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, नाउ रेजिस्टेंस इज बिकमिंग सपोर्ट, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं डेफिनेटली ट्रेड प्लेस करूंगा। मिस्टेकनली $200 का ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने, करना था मुझे $50 का, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रहता है। एक ये हैमर टाइप का कैंडल भी बनाया है, रेड हैमर है, काइंड ऑफ प्रीवियस कैंडल पे भी थोड़ा सा गैप देके ओपन हुआ था। एज पर मी इस वीक को कवर करने के लिए प्रीवियस ये जो करंट कैंडल है ये तो नीचे आएगा ही आएगा, नेक्स्ट कैंडल विल इवन ट्राई टू टच दिस पॉइंट या फिर दिस पॉइंट, एक बार ये नीचे डेफिनेटली आएगा 0.5 लेवल पे भी, क्योंकि इसको एक बार तो रिटेस्ट लेने के लिए आना होगा, आफ्टर दैट इट कैन मूव। एक बार रिट्रेसमेंट पॉइंट मैं जरूर से ड्रॉ करूंगा एंड देखते हैं। ये वाला रिट्रेसमेंट पॉइंट मैंने देखा था पहले एंड इसका 0.5 लेवल कुछ यहाँ पे था, ठीक है। ब्रेकआउट करके निकला था, रिटेस्ट इज स्टिल पेंडिंग, सो वी हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज
कि मार्केट पहले नीचे ही आए। आई विश कि अगर ये वाला कैंडल हल्का सा ग्रीन में एंड होगा तो नेक्स्ट कैंडल के नीचे आना और भी ज्यादा आसान होगा। अगर ये रेड में एंड होता है तो ट्रिपल कैंडल रिजेक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन अप जा सकता है, फिर उसमें डाउट नहीं रहता क्योंकि ट्रिपल कैंडल का रिजेक्शन फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ डेडिकेटेड पॉइंट। सपोज दिस इज द पॉइंट एंड यहाँ पे 3 कैंडल्स बार बार रिजेक्ट करेगी तो वो एक पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा मार्केट के लिए, वहां से फिर मार्केट को ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा। 99% इट फॉलोज द सेम, उसमें बस 1-8% रहता है। दैट इज अ काइंड ऑफ पैटर्न, आप लोग कभी भी टेस्ट करके देख सकते हो उस चीज को। तो यहाँ पे एक और मिस्टेक हम लोगों ने क्या करी, हम लोगों ने 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, ट्रेड हम ले रहे हैं 2 मिनट की। ये चीज की मैंने मिस्टेक यहाँ पे करी है। अगर हम देख 2 मिनट रहे तो हम ये चीज भी 2 मिनट में रखेंगे। यहाँ पे अपने पास अब एक और प्रोबेबिलिटी जनरेट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट में देखता हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो अपना मूविंग एवरेज है ये क्या हमें बता रहा है कि इसने यहाँ पे रिजेक्ट किया है, इससे नेक्स्ट कैंडल को एटलीस्ट एक कैंडल पे रिवर्सल दे सकता है, चाहे वो ग्रीन डोजी बने, उसे नेक्स्ट कैंडल को डाउन आने के लिए वो फोर्स करेगा। तो मिस्टेक कह लो या फिर अभी तो हमारा लक कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। दैट इज अ विनिंग वन। आई थिंक ये अपना 5th या 6th ट्रेड है। हाँ 6th ट्रेड है क्योंकि एक ट्रेड अपना बीच में लॉस चला गया। दिस इज इवन अ विनिंग वन एंड द बैलेंस इज नाउ अराउंड $1,800। टॉप पे देख लेते हैं जो $450-500 का लॉस था, दैट इज जस्ट 131 नाउ। एंड अभी $50 से एक ट्रेड और प्लेस करेंगे, डेफिनेटली बीइंग जेन्युइन as promised in the start। CAD CHF OTC पे आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर मैं देखता हूँ क्लीन यहाँ पे तो अपना मूविंग एवरेज को एक तरीके से ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनाया, अगेन रीटेस्ट टाइप का देखने को मिला है। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ पिन कमिंग 2 मिनट्स। यहाँ पे क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ पैटर्न जहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हूँ, बट मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जहाँ पे लग रही है मैं वहीं के साथ जा रहा हूँ। मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अब के लिए लग रही है क्योंकि रिजेक्शन तो दिया है, बट मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे मार्केट में, कभी कभी एकदम से नहीं होता है कि आप लोग एकदम से स्नैप करते हो चीजों को, वैसा मेरे सामने एकदम आया कि मार्केट क्या करता है, ऐसा जब पॉइंट बनता है ना इन 3 कैंडल्स का, उसके बाद मार्केट इस वाली कैंडल पे जो करंट ट्रेंडिंग कैंडल इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है। कोई इशू नहीं है, इस वाले ट्रेड का रिजल्ट देखते, इस वाले ट्रेड का आउटकम देखते, जो भी रहेगा व्हाटएवर इट विल बी एक्सेप्टेबल रहेगा मुझे, क्योंकि मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने जितना डिपॉजिट किया था उसमें हुआ जरूर, बट इस वीडियो के अकॉर्डिंग जितना मुझे करना था उतना मैंने कर लिया। चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया, टारगेट्स भी हो गए, ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी बना लिया आप लोगों के सामने। राइट, बीइंग जेन्युइन जो कि आप लोगों के सामने किया, लाइव किया, रियल किया, अकाउंट इज रियल। रिफ्रेश भी मार देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, नेगेटिव कमेंट्स ना मिले। राइट, इट इज अ फ्रेश स्टार्ट अगेन। मेक श्योर कि जैसा सपोर्ट था वैसा सपोर्ट बनाए रखना, विल फ्लाई टुगेदर। ठीक है, और देखते हैं आप इसका जो आउटकम निकल के आता है। 48 मोर सेकंड्स टू गो। नीचे की तरफ आया, पूरा कोशिश किया है नीचे आने का, बट फ्रॉम दिस पॉइंट राइज करने की कोशिश करी है। एंड इस कैंडल पे देख लेते हैं व्हाटएवर द रिजल्ट्स विल बी। सो लेट्स वेट 35 मोर सेकंड्स टू गो। 35 सेकंड तक बहुत कुछ काम नहीं है तो जाके अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। एंड वन मोर थिंग, आपको रोलिंग में दिख रहा होगा अबाउट आवर कोर्स। इफ यू गाइस विश टू बी पार्ट ऑफ आवर कोर्स ऑफ आवर लाइव मास्टर क्लासेस, देन यू गाइस कैन एनरोल इन आवर कोर्स एट realtradex.in। जाके बाय करो, शेयर योर ऑर्डर आईडी टू मी ऑन टेलीग्राम। The original Telegram ID is @TradeX Terminals। मैं आप लोगों को कभी भी फ्रेंड से डीएम नहीं करूंगा। मेक श्योर कि किसी का भी मेरे नाम से मेरी आईडी से डीएम आता है, जस्ट डायरेक्टली ब्लॉक देम, रिपोर्ट देम और रिपोर्ट देम एट मी। सो ये लास्ट हमने जो ट्रेड लिया था 2 मिनट का, दैट इज इवन अ विनिंग वन, दैट इज इवन अ प्रॉफिटेबल वन। CAD CHF OTC पे हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अभी टॉप पे देखते हैं, जस्ट अ लॉस ऑफ $86, $500 का लॉस कवर कर लिया आप लोगों के सामने। ऑलमोस्ट बोले तो 25% गेन कर लिया आप लोगों के सामने। दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। मेक श्योर कि आपने जो सपोर्ट बनाया था, जो सपोर्ट दिखाया था, वही सपोर्ट बनाते रहो, दिखाते रहो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। बाय बाय।